तो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो पूरी देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो आज हम बात करने वाले पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 123 के बारे में, जिसमें ऐश वर्सेस सिंथिया का मैच हुआ था। तो इस एपिसोड को पूरा एंड तक वॉच करना, आपको बहुत मजा आ जाएगा। तो हमको दिखाया जाता है कि ऐश अपने डायनामैक्स मेगा एवोल्यूशन और जीमू के साथ स्टेडियम में आ रहा होता है और सबको कहता है कि अब सब तैयार हो जाओ, ये हमारा बैटल बहुत खास होने वाला है और इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। और उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि सिंथिया भी स्टेडियम में आ रही होती है और डियांगा उससे पूछती है, सिंथिया क्या तुम उसे हरा दोगी? तभी सिंथिया कहती है हाँ, मैं उसे बहुत ही आसानी से हरा दूंगी। और फिर सिंथिया कहती है हाँ, मैं उसे हरा दूंगी, उसके बाद मुकाबला करना बंद कर दूंगी क्योंकि मुझे मुकाबला करने में इतना मजा नहीं आता है। तभी डियांगा कहती है क्या तुम सच में मुकाबला करना छोड़ दोगी? और सिंथिया कहती है हाँ, मैं सच में छोड़ दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और ऐश के सारे ओल्ड पोकेमॉन इस मुकाबले को देख रहे होते हैं और प्रोफेसर बहुत बड़ी सी टीवी ऑन कर देते हैं ऐश को चीयर करने के लिए, जहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप का बैटल लाइव चल रहा होता है। तभी हमको दिखाया जाता है कि ऐश बैटल के लिए आ रहा होता है और उसे गो और उसके दोस्त भी चीयर कर रहे होते हैं और फिर ऐश स्टेडियम में आके खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ सिंथिया भी स्टेडियम में आ रही होती है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। और तभी लियोन कहता है आज का बैटल बहुत ही खतरनाक होने वाला है क्योंकि वो दोनों ट्रेनर बहुत ही पावरफुल है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीम रॉकेट भी वहाँ पे उनका मैच देख रही होती है जो कि ऐश को चीयर कर रही होती है। और तभी रेफरी कहता है चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं और कहता है कि दोनों ट्रेनर 6 पोकेमॉन का इस्तेमाल करेंगे तो, और मेगा एवोल्यूशन, जीमू और डायनामैक्स तीनों में से कोई भी। और तभी जो ऐश होता है वो मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तभी हमारा जो अनाउंसर होता है वो कहता है मुकाबले बहुत ही खतरनाक होने वाला है तो हम मुकाबले की इजाजत देते हैं। और उसके बाद रेफरी कहता है तो चलो बैटल शुरू करो। तो अपना बैटल शुरू हो जाता है। उसके बाद ऐश अपना पोकेमॉन चुनता है। ऐश चुनता है अपने ड्रैगनाइट को और सिंथिया चुनती है अपने स्प्रिटम को। तभी ऐश कहता है वाह स्प्रिटम। उसके बाद हमें बताया जाता है कि टीम रॉकेट दिखाई जाती है जिसमें टीम रॉकेट कहती है कि सीनो की चैंपियन को हराना इतना आसान नहीं होगा, ऐश पक्का हार जाएगा क्योंकि सिंथिया की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होगी। तभी गो देखता है कि सिंथिया जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद सीन चेंज होता है, लियोन का सीन बताया जाता है और लियोन कहता है देखते हैं इनमें से कौन जीतता है और मुझसे आखिर में बैटल करता है। तभी डियांगा बोलती है हाँ लियोन। तभी ऐश अपने ड्रैगनाइट को बोलता है ड्रैगनाइट तैयार हो जाओ, हम इसे हराने वाले हैं। और तभी रेफरी बोलता है तो चलो बैटल शुरू करो। तभी जो ऐश होता है वो कहता है ड्रैगनाइट ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करो। उसके बाद सिंथिया भी अपने स्प्रिटम को बोलती है कि उस अटैक को टॉर्च करो और ड्रैगनाइट के ऊपर अटैक करो। और ड्रैगनाइट के ऊपर वो अटैक लग जाता है जिससे ड्रैगनाइट नीचे गिर जाता है। तभी ऐश कहता है हे ड्रैगनाइट उठो और हवा में उड़ो। तभी ड्रैगनाइट जो होता है उड़ के वापस ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे धुआं हो जाता है जिससे अटैक अच्छी से उसके ऊपर नहीं लग पाता है स्प्रिटम के ऊपर और धुएं से स्प्रिटम बच जाता है। उसके बाद ऐश बोलता है ड्रैगनाइट को ड्रैगन क्लो इस्तेमाल करो और सिंथिया भी स्प्रिटम को बचने के लिए कह देती है और ऐश को कहती है अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। तभी ड्रैगनाइट के ऊपर स्लीप वेव का इस्तेमाल करने को बोलती है जो डायरेक्ट ड्रैगनाइट को लग जाता है जिससे ड्रैगनाइट सो जाता है। उसके बाद गो ऐश को कहता है ऐश तुम्हें जल्दी से ड्रैगनाइट को उठाना होगा वरना। और तभी सिंथिया बोलती है कि स्प्रिटम ड्रीम वेंटन का इस्तेमाल करो और उसकी सारी एनर्जी ले लो। और उसके बाद स्प्रिटम धीरे धीरे ड्रैगनाइट की सारी एनर्जी को सोखने लगता है जिससे वहाँ पर एक गुलाबी कलर की धुंध छा जाती है। और उसके बाद गो देखता है अब ड्रैगनाइट शायद ही बच पाएगा। और उसके बाद गो सोचता है कि अब ऐश क्या करेगा। तब ऐश कुछ सोचने लगता है, तभी अचानक से ड्रैगनाइट हारने लगता है। तभी हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है कि अब टीम रॉकेट कहती है कि अब ड्रैगनाइट शायद ही जीत पाएगा। और उसके बाद ड्रैगनाइट हार जाता है और पूरी तरह से घायल हो जाता है। फिर ऐश कहता है कि ड्रैगनाइट उठने की कोशिश करो लेकिन ड्रैगनाइट नहीं उठ पाता। इसके बाद रेफरी बोलता है ड्रैगनाइट अब नहीं लड़ सकता, इस राउंड का विनर है सिंथिया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐश के पास सिर्फ 5 पोकेमॉन बचे और ऐश के जो सब पोकेमॉन देख रहे होते हैं वो सब सैड हो जाते हैं। उसके बाद ऐश ड्रैगनाइट को वापस बुला लेता है। उसके बाद जो रेफरी होता है और ऐश को कहता है कि चलो ऐश अपना दूसरा पोकेमॉन चूज करो। अभी ऐश अपने दूसरे पोकेमॉन चूज करता है और वो उसका दूसरा पोकेमॉन होता है गेंगार। ऐश गेंगार को चुन लेता है और सिंथिया का जो दूसरा पोकेमॉन होता है वो है रोसेरेज। ऐश देखता है हे रोसेरेज रहते हैं तुम्हारे पास? तभी सिंथिया कहती है हाँ मेरे पास रोसेरेज थे। तभी वो उसको अटैक करने के लिए बोलती है और ऐश भी गेंगार को अटैक करने के लिए बोलता है। तभी रोसेरेज का अटैक गेंगार पर लग जाता है। तभी गेंगार वापस खड़ा हो जाता है और उसके बाद जो रोसेरेज होती है वो भी नीचे जाके खड़ी हो जाती है। तभी जो रोसेरेज होती है वो गेंगार के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। गेंगार भी उस पर अटैक कर देता है लेकिन गेंगार को वो अटैक सीधा लग जाता है, रोसेरेज जो है बच जाती है। फिर सिंथिया रोसेरेज को जो वापस बुला लेती है। फिर ऐश कहता है ये क्या कर लिया तुमने? फिर जो सिंथिया स्प्रिटम को वापस बुला लेती है। फिर ऐश कहता है अब इसे हराने में बहुत मजा आएगा। उसके बाद ऐश गेंगार को कहता है गेंगार जाओ उस पर हमला करो। तभी गेंगार जो उस पर हमला करने के लिए जाता है और सिंथिया भी स्प्रिटम को अटैक करने के लिए बोलती है जिससे वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर ऐश
का मतलब दोनों पोकेमोन इधर उधर गिर जाते हैं। गेंगार को भी चोट लग जाती है और स्पीडम भी घायल हो जाता है। फिर लेकिन गेंगार वापस उठ जाता है और अचानक से चक्कर खा के गिर जाता है और आराम से हार जाता है। और फिर ऐश बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और ऐश के पास हमें दिखाई जाता है कि सिर्फ 4 पोकेमोन है, सिंथिया के पास 6 और ऐश के सारे पोकेमोन भी सेट हो जाते हैं। और गो भी देखता है अब ऐश कैसे जीतेगा। और तभी टीम रॉकेट भी कहती है कि तीनों की चैंपियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐश को उसे हराने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और कुछ नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो अपना ऐश होता है वो अपने गेंगार को वापस बुला लेता है और सिंथिया भी अपने स्प्रीडम को वापस बुला लेती है। उसके बाद सिंथिया चुनती है टोगेकिस को, जो कि होता है एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन, जो कि नॉर्मल टाइप भी बहुत पावरफुल होता है क्योंकि वो सिंथिया का था। और गो कहता है ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन है लेकिन ये सिंथिया का होगा इसलिए ये भी बहुत पावरफुल होगा। और तभी गो कहता है कि ऐश को अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। उसके बाद ऐश अपना अगला पोकेमोन चुनता है जो कि अपना पिकाचू होता है और पिकाचू को सबको बहुत भरोसा होता है। तो बैटल स्टार्ट हो जाता है। तभी जो गो होता है वो कहता है हमारा ऑलराउंडर पिकाचू आराम से ये बैटल जीत जाएगा। और ऐश भी अपना जोश में आ जाता है। फिर वो डायरेक्ट पिकाचू को कहता है पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक। और तभी सिंथिया कहती है उसे टॉर्च करो। तो टोगेकिस उसे आराम से टॉर्च कर देती है। तभी हमको देखने को मिलता है कि जो टोगेकिस होती है वो पिकाचू के ऊपर विंग अटैक का इस्तेमाल करती है जो को पिकाचू को सीधे जाके लगता है जिससे पिकाचू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी देखने को मिलता है कि पिकाचू ठीक से खड़ा हो जाता है। तभी सिंथिया उस पर अटैक करने के लिए बोलती है लेकिन पिकाचू फिर भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद टोगेकिस उस पर स्टिंगलिंग का फिर से हमला कर दीजिए जिससे पिकाचू हवा में उछल जाता है, नीचे गिर जाता है। इसके बाद लियोन देखता है जरूर इस बार ऐश हार जाएगा और पिकाचू के साथ मिलकर जीव मुंह का इस्तेमाल मेरे हिसाब से नहीं कर पाएगा। लियोन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐश कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाएगा। तभी सिंथिया टोगेकिस को वापस बुला लेती है और ऐश ना पिकाचू भी हारने के कगार पे होता है और पिकाचू फिर से खड़ा हो जाता है। फिर सिंथिया फिर से अपने अगले पोकेमोन को बाहर बुलाती है जो कि गैस्टाडोन होता है। उसके बाद पिकाचू और ऐश चौंक जाते हैं ये कौन सा पोकेमोन है। फिर सिंथिया उसको अटैक करने के लिए बोलती है चलो जाओ रॉक थ्रो का इस्तेमाल करो। तभी वो रॉक थ्रो का इस्तेमाल करती है जिससे पिकाचू की जमीन से एक पत्थर उछल जाता है जिससे पिकाचू हवा में उड़ जाता है। तभी ऐश बोलता है पिकाचू वहां से कूदो और आयरन टेल का इस्तेमाल करो। पिकाचू आयरन टेल का इस्तेमाल करता है। आयरन टेल सीधा गैस्टाडोल को जाके लग जाता है जिससे गैस्टाडोल हमला करता है जिससे पिकाचू पर इतना असर नहीं होता। और उसके बाद पिकाचू आयरन टेल करता है जिससे वो गैस्टाडोल बच जाता है। फिर ऐसे पिकाचू को आयरन टेल करने के लिए इस्तेमाल के लिए कहता है और जो गैस्टाडोल होता है वो एक पत्थर के साथ पीछे की तरफ चला जाता है और पिकाचू अपनी आयरन टेल से सारे पत्थरों को तोड़ देता है। फिर सिंथिया देखती है ये कैसे हुआ। फिर ऐश पिकाचू को कहता है जाओ उसके ऊपर अब हमला करो, क्विक अटैक ज़्यादा सीधा गैस्टाडोस को लग जाता है जिससे गैस्टाडोस हार जाता है। तभी हमको दिखाया जाता है कि जो सिंथिया होती है उसके पास 5 पोकेमोन होते हैं और ऐश के पास भी 4 पोकेमोन होते हैं और ऐश खुश हो जाता है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि लियोन उससे कहता है वाह ऐश तुमने बहुत अच्छा किया और बैटल भी बहुत अच्छी तरह से लड़ा। तभी जो ऐश के सारे पोकेमोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और प्रोफेसर रॉक भी शौक हो जाते हैं कि ये ऐश ने पिकाचू ने कैसे किया। और तभी सिंथिया बोलते हैं बहुत अच्छा ऐश तुमने मुझे इस राउंड में हरा दिया लेकिन अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और तभी ऐश भी बोलता है तुम हार मान लो क्योंकि मेरे पिकाचू को हराना इतना आसान नहीं है। और तभी सिंथिया गैस्टाडोस को वापस बुला लेती है और फिर से अपने स्प्रिटम को बाहर बुला लेती है। इसके बाद पिकाचू मतलब ऐश पिकाचू को कहता है थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करते हो, गोल गोल घूमो और अपने आसपास एक शील्ड बना लो। और गो देखता है कि ये क्या कर रहा है ऐश। तभी पिकाचू के आसपास एक थंडरबोल्ट की शील्ड बन जाती है। इसे देखकर सभी जो होते हैं वो चौंक जाते हैं। तभी जो सिंथिया होती है वो ऐश को बोलती है हे ऐश ये तुम क्या कर रहे हो, अभी विक्ट्री डांस के लिए बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है। तभी हमें बताया जाता है कि स्पीडम अपना अटैक करता है लेकिन वो पिकाचू के पास नहीं जा पाता। सो गाइस अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो मुझे जरूर बताना। तभी ऐश कहता है पिकाचू चलो इसे फटाफट से इसे खत्म कर दे, बुल टैकल इस्तेमाल कर दो इसके ऊपर। तभी लियोन चौंक जाता है क्योंकि आसपास बहुत सारी बिजली होने के कारण वो बहुत ही खतरनाक नजारा होता है। और तभी ऐश सिंथिया को कहता है ये अटैक हमने सीनो रीजन की जर्नीज में सीखा था। और तभी सिंथिया भी कहती है हाँ मैंने तुम्हें ये अटैक करते हुए सीनो रीजन में देखा था। और तभी ऐश कहता है सच में सिंथिया। और तभी ऐश बोलता है जाओ पिकाचू और उसे उड़ा दो। तभी पिकाचू उसके ऊपर हमले के लिए जाता है और तभी सिंथिया भी कहती है जाओ तुम भी उस पर हमला करो। तभी पिकाचू उसके ऊपर एक बिजली का जाल उसके ऊपर फेंक देता है जिससे तभी हमें ऐश कहता है कि जाओ अब उसके ऊपर आखिरी हमले की तैयार कर ले, उसे खत्म कर दो। तभी स्पीडम जो उसके ऊपर हमला करता है शैडो बॉल का जो कि बहुत ही खतरनाक होता है और ऐश का पिकाचू मतलब उसके ऊपर से कूद के बच जाता है जिससे दोनों कंटेंट एक दूसरे से टकरा जाता है और पिकाचू वहां से दूर हो जाता है। तभी जो स्पीडम होता है वो अपने स्टोन के अंदर चला जाता है, पिकाचू जो खड़ा हो जाता है और ये बैटल जो होता है पिकाचू जीत जाता है। तभी रेफरी कहता है स्पीडम अब लड़ नहीं सकता और ये इस बैटल का विजेता है पिकाचू। और उसके बाद स्पीडम के शेल से एक शैडो बाहर आती है जो डायरेक्ट पिकाचू को जाके लग जाती है। पिकाचू को समझ नहीं आता है ये क्या रहा है। तभी पिकाचू को अचानक से झटका लगता है
और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो पिकाचू होता है वो भी ज़मीन पे गिर जाता है। तभी जो स्पीडम होता है वो भी अंदर ही अंदर हार जाता है और तभी रेफरी बोलता है कि दोनों पोकेमोन हार गए, ये बैटल टाई होता है। तभी हमें बताया जाता है कि ऐश के 3 पोकेमोन हार गए होते हैं, सिंथिया के 2। तभी रेफरी बोलता है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि दोनों पोकेमोन टाई हो गए। फिर ऐश को पता चलता है कि ये अटैक एन अटैक है, ये एक ऐसा अटैक है कि जिसमें जो से पोकेमोन हार जाता है वो दूसरे पोकेमोन को भी हरा देता है, मतलब सामने वाला पोकेमोन भी उसके साथ हार जाता है। फिर लियोन कहता है कि ये तो बहुत ही खास अटैक है और मेरा अपोनेंट भी बहुत ही पावरफुल होगा। तभी सिंथिया खुश हो जाती है और अपने स्पीडम को वापस बुला लेती है और ऐश भी बहुत दुखी हो जाता है, गुस्से में हो जाता है और पिकाचू को वापस बुला लेता है। तो ये था हमारा पार्ट 1 इस बैटल का। और ये अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, मैं पार्ट 2 भी जल्दी लेके आऊँगा।